मुजफ्फरनगर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। रामपुर तिराह में शहीद आंदोलनकारियों को दी श्रद्धांजलि। कहा, आंदोलनकारियों के बलिदान से ही संभव हुआ उत्तराखंड का निर्माण। मुख्यमंत्री धामी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। गांधी जयंती पर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। कहा, सत्य और अहिंसा का संदेश आज भी प्रासंगिक। देश भर में दशहरा का पर्व उमंग और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। हरिद्वार के दशनामी सन्यासी अखाड़ों में नागा सन्यासियों ने परंपरागत शस्त्र किया पूजन। 2500 साल पुरानी परंपरा के तहत सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश नामक भालों की पूजा की गई। मद महेश्वर और तुंगनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद। भक्तों के लिए श्रद्धा यात्रा का समापन। दशहरे के पावन अवसर पर बंद हुए कपाट। नमस्कार, मैं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। तो खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां मुजफ्फरनगर में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले राज्य आंदोलनकारियों की स्मृति में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि बीजेपी सरकार आंदोलनकारियों के सपने को साकार कर रही है। 4 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं ने सरकारी नौकरियां पाने में सफलता प्राप्त की है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। राज्य स्थापना के 20 सालों में ये संख्या जहां 15,000 के आसपास भी थी, लेकिन इन 4 सालों का आप अगर खाका उठाकर देखेंगे तो ये 25,000 के आंकड़े को पार कर गया है। भाइयों बहनों, एक पृथक राज्य की परिकल्पना ने हमारे प्रदेश की डेमोग्राफी को संरक्षित रखने की और देवभूमि के मूल अस्तित्व को बचाने की चिंता भी हमारे बलिदानियों की थी। हमारी सरकार देवभूमि की डेमोग्राफी को बनाए रखने के लिए पूरे संकल्प के साथ काम कर रही है, पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। हमारी सरकार उत्तराखंड आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रही है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि जब तक हमारा ये संकल्प पूरा नहीं हो जाता है, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे। हर कीमत पर उत्तराखंड देश के श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य बने, उसके लिए हमारा संकल्प और हमारे प्रयास लगातार जारी रहेंगे। उत्तराखंड राज्य अनेकों बलिदानों और संघर्षों के बाद बना है। खटीमा, मसूरी, मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर हुए गोलीकांड में हुए कई लोगों ने अपनी शहादत दी है। 1 सितंबर 1994, 2 सितंबर 1994 और 2 अक्टूबर 1994 का दिन उत्तराखंड के इतिहास के काले अध्याय के रूप में जाना जाता है। आज 2 अक्टूबर को रामपुर तिराहे पर हुए गोलीकांड की बरसी है। इस गोलीकांड में राज्य आंदोलन के लिए दिल्ली कूच करने जा रहे कई आंदोलनकारी शहीद हो गए। देहरादून कचहरी स्थल स्थित शहीद स्मारक पर पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल सहित तमाम लोगों ने शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि दी। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि शहीदों के सपने के अनुरूप उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। आज उत्तराखंड देश के प्रमुख 10 राज्यों में शामिल है। वही राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती ने राज्य आंदोलन के शहीदों के परिवारों को अभी तक पूर्ण रूप से न्याय न मिल पाने की बात कही। उन्होंने कहा कि उनके हक की लड़ाई आज भी राज्य आंदोलनकारी संगठन लड़ रहे हैं और उन्हें न्याय दिलाकर ही रहेंगे। निश्चित रूप में आज वो मर्म जब उसको याद करते हैं, 1 अक्टूबर की रात और 2 अक्टूबर की सुबह, जहां एक तरफ बापू जो शांति के दूत थे और गांधीवादी तरीके से जिस तरीके से उत्तराखंड राज्य आंदोलन चला, और जो एक की रात्रि और 2 के जो सुबह जिस प्रकार से जो विभत्स घटना मुजफ्फरनगर, नारसन और तमाम जगह जो हुई, उसको लेकर आज हम लोग 30 वर्षों से ऊपर हो चुके हैं और निश्चित रूप में उन शहीदों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पूरा देश के साथ जो राज्य के जितने भी हमारे राज्य आंदोलनकारी देश विदेशों में जहां हैं, वो अपने अपने हिसाब से उनको याद कर रहा है। निश्चित रूप में उन शहीदों ने जिस प्रकार से इन राज्य की जो परिकल्पना थी वो राज्य बना, उसमें भी बहुत सारे काम होने बाकी थे। जो मूल हमारे काम थे उसमें भी वो छूटे हुए हैं।
जो लगातार हम प्रत्येक सरकारों से संवाद करते रहे, वो हम अभी भी जारी बने हुए हैं, चाहे वो स्थायी राजधानी का मामला हो और सर्वप्रथम उनको न्याय दिलाने का मामला हो। उत्तराखंड को बने आज 25 वर्ष हो गए हैं। युवा राज्य है, लेकिन ये राज्य हमको माताओं बहनों के संघर्ष से, युवाओं के बलिदान से मिला है। मसूरी, खटीमा और रामपुर तिराहा कांड हम कभी जीवन में भूल नहीं सकते। किसी भी आंदोलन को कुचलने का वो एक विभत्स कांड था, जितनी निंदा की जाए कम है। मैं उन सब को नमन करता हूं जो इन कांड में पीड़ित हुए, जिनका बलिदान हुआ, और हम सबका प्रयत्न है सब मिलकर के इसको शांतिपूर्ण और एक विकसित राज्य बनाएं। और आज हम प्रगति कर रहे हैं। देश के ऐसे उन टॉप 10 राज्यों में हम हैं जिनका बजट सरप्लस है। रुड़की के मंगलौर में पिछले 45 सालों से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाते आ रहे हैं और पवन नामक कारीगर का कहना है कि वह सिर्फ मंगलौर के ही नहीं बल्कि लंडोरा, रुड़की, लक्सर, सुल्तानपुर, पुरकाची सहित अनेक जगहों के पुतले तैयार करते हैं और इसकी तैयारी वे दशहरे के कई दिन पहले से ही शुरू कर देते हैं। और खास बात यह है कि इन पुतलों को बनाने में 3 मुस्लिम कारीगर भी अपना सहयोग करते हैं। पवन कुमार ने बताया कि वे पिछले 45 सालों से ये कार्य करते आ रहे हैं और कई जगहों के पुतले ये हर साल बनाते हैं। वहीं विजयदशमी के त्यौहार को लेकर मंगलौर पुलिस भी पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है। इसी को लेकर मंगलौर सीओ विवेक कुमार का कहना है कि त्योहारों के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। 40 साल हो गए रावण का काम करते हुए और क्या नाम जो है पूरी तैयारी है आपके रावणों की। और जबरेड़ा, मंगलौर, लक्सर और सुल्तानपुर, लंडोरा, रामनगर, रुड़की मुसलमान लेबर है, मुसलमान लेबर ही कर रही है काम। ये भी मेरे साथ ही काम कर रहे हैं। आजकल लंडोरे में जा रहे हैं लोग, लंडोरे में काम कर रहे हैं, लंडोरे का बना रहे रावण। दशहरे के त्यौहार आगामी जो है हमारे पड़ रहे हैं, इसके संबंध में जो शोभा यात्रा है दुर्गा नवमी पे, उस पर जो परमिशन आई है, जो दशहरे के पर्व में जो रावण दहन का प्रोग्राम है, उसमें ट्रैफिक ड्यूटीज से लेकर के हमारी जितनी भी वहाँ पर भीड़ नियंत्रण की ड्यूटियाँ हैं, सबका वहाँ पर आयोजन किया जाएगा। साथ साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी वहाँ पर रहेंगी और हर तरह की व्यवस्था और ट्रैफिक की व्यवस्था का हमारे द्वारा जो है वो संचालन किया। आइला मोहम्मद को लेकर एक प्रकरण बीते दिनों राजधानी दून में भी देखने को मिला। सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक कमेंट के कारण कुछ अराजक तत्वों द्वारा रूट पर व्यापार किया गया। पर मुकुंद धामी ने भी इस विषय पर संज्ञान लिया है, लेकिन कांग्रेस ने उल्टा सरकार पर ही सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि मोहम्मद का नाम लेना कोई गलत तो नहीं है। जिस पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि नाम लेना कोई गलत नहीं है, लेकिन इस प्रकार से बवाल करना और पुलिस पर पथराव करना, आमजनों को तंग करना, ये सब किसी भी रूप से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपने अपने धर्म के अनुसार सभी को पूजा पाठ इत्यादि की अनुमति है और स्वतंत्रता है, लेकिन धर्म की आड़ में दंगा करना ये उचित नहीं है। मोहम्मद का नाम लेना गुनाह हो अथवा नहीं हो, लेकिन इसमें जिस प्रकार से उनकी मानसिकता है, पुलिस पर पथराव करना और पुलिस को गालियां देना और अन्य आमजनों को तंग करना, वो किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपने अपने मजहब के अनुरूप पूजा पाठ पद्धति करने की सबको स्वतंत्रता है, लेकिन उसके आड़ में किसी अन्य को परेशान किया जाए, ये कदापि उचित नहीं है। हरिद्वार रानीपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित सम्मान समारोह में कांग्रेस नेता राजवीर चौहान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र में कांग्रेस का जनाधार तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए समीर मलिक सहित कई नए युवा साथियों का स्वागत किया गया। चौहान ने कहा कि कांग्रेस ही वह पार्टी है जिसने सिडकुल की स्थापना की और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन आज 70% स्थानीय लोगों को रोजगार देने का नियम लागू नहीं किया जा रहा है। मजदूरों से 8-8 घंटे की बजाय 12-12 घंटे ड्यूटी ली जा रही है और न्यूनतम वेतन तक नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इंडस्ट्रियल एरिया में कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। यदि कोई कर्मचारी अपनी समस्या अधिकारी के सामने रखता है तो उसे नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। चौहान ने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस उद्योगों के विरोध में नहीं बल्कि चाहती है कि उद्योग आगे बढ़े, लेकिन कर्मचारियों को उनका हक भी मिले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता मजदूरों और कर्मचारियों के अधिकारों के लिए आवाज उठाते रहेंगे।
आने वाला समय कांग्रेस का है और 2027 में निश्चित रूप से कांग्रेस सत्ता में लौटेगी। जिस तरह से कांग्रेस का बोलबाला आज इस क्षेत्र में और भाजपा से जो मोहभंग जनता का हो रहा है, उसी कड़ी में जो कांग्रेस का परिवार बढ़ रहा है, हमारे यूथ कांग्रेस के साथी जो महानगर के उपाध्यक्ष हैं, जिले के उपाध्यक्ष हैं ब्रजेश शर्मा जी और सत्य प्रकाश दुबे जी, इन लोगों ने यहाँ पर एक सम्मान समारोह और नए साथियों को पार्टी ज्वाइन कराने का प्रोग्राम रखा, नए पदाधिकारी बनाने का कार्यक्रम रखा, जिसमें आज सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता सम्मिलित हुए और लगभग युवा साथी मैक्सिमम था और जो उनका जोश और जोश था वो देखने लायक था। आज कांग्रेस की तरह जिस तरह से जनसमूह आगे बढ़ रहा है, तो आने वाला समय निश्चित रूप से कांग्रेस का होगा। 2027 में कांग्रेस आने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर गांधी पार्क देहरादून में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने सत्य, अहिंसा और त्याग के मार्ग से पूरे विश्व को शांति और एकता का संदेश दिया। उनका जीवन दर्शन आज भी समाज को नई दिशा देने वाला है। मुख्यमंत्री ने सभी लोगों से गांधी जी के विचारों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि गांधी जी की प्रेरणा से ही हमें स्वच्छता, आत्मनिर्भरता और सादगी का संदेश मिलता है, जो राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। सीधा रुक करते देहरादून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। माननीय मुख्यमंत्री ने इस पावन पर्व पर आप सभी को बधाई दे रहे हैं। जोरदार तालियां। पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद। जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। बजरंग बली की, बजरंग बली की। आज बहुत ही विजयदशमी के पर्व पर हम सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए भगवान इंद्र भी प्रत्यक्ष रूप से हमारे बीच में आ गए हैं। मैं आप सभी को विजयदशमी पर्व की बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और विजयदशमी पर्व अधर्म पर धर्म की जीत के रूप में, अन्याय पर न्याय की जीत में, और हमें प्रेरणा देता है। हम रावण का दहन करते हैं कि रावण हमारे समाज की जो बुराइयां हैं, आज हमारे बीच में उन्हीं रूपों में रावण है, और जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को हर वर्ष जलना होता है। आज नहीं, बरसों बरसों पूर्व बुराई के रूप में, अन्याय के रूप में जो रावण था, अहंकार के रूप में उसको जलाया जाता था, जलाया गया, और आने वाले बरसों बरसों तक इसी प्रकार जलाया जाता रहेगा। भाइयों बहनों, आज के शुभ अवसर पर हम सब लोगों को भी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन से ये सीखना चाहिए, ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि उन्होंने अपने जीवन में अनेक कष्टों का सामना किया,
अनेक परेशानियों का सामना किया, लेकिन अपने मार्ग से कभी भी उन्होंने हटना स्वीकार नहीं किया। जिन भगवान राम को राजगद्दी मिलनी थी, उन्हीं को उसी समय राजगद्दी की जगह वनवास मिल जाता है, लेकिन वो अपने पिता की एक आज्ञाकारी पुत्र के रूप में वन को गमन कर जाते हैं, वनवास को चले जाते हैं। एक भाई के रूप में उन्होंने अपने छोटे भाई भरत को जब उन्होंने अपनी खड़ाऊ रख के उस सिंहासन चलाया, किस प्रकार से उनका मार्गदर्शन किया, लक्ष्मण को किस प्रकार से उन्होंने अनेक प्रकार की शिक्षाएं दी, किस प्रकार का उनका प्रेम था। और जब वो वनवास से लौट कर आते हैं तो सबसे पहले किसी माता के पास जाते हैं, तो कैकेयी के पास जाते हैं, जिनके कारण से उनको वनगमन जाना पड़ा, वनवास पर जाना पड़ा। ये भगवान राम का जीवन हमें सिखाता है, हमें अपने मन में करुणा रखनी है, क्षमा रखनी है, दया रखनी है और सबसे प्रेम भाव रखना है। इसके साथ साथ हम सब लोगों को इस विजयदशमी पर्व पर यह भी संकल्प लेना है कि हम सब मिलकर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत के विकसित भारत का संकल्प समस्त भारतवासियों ने लिया है, उस विकसित भारत के संकल्प में हम सभी को योगदान देना है, अपने कर्तव्य से, अपने कर्म से, अपनी मर्यादाओं से, अपने संस्कारों से, कि हम भारत को विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान देंगे, विकसित भारत बनाने में अपना योगदान देंगे और आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपना योगदान देंगे। आप सभी को पता है, इस वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सभी देशवासियों से 15 अगस्त लाल किले की प्राचीर से हम सबका आह्वान किया था, देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा था कि जीएसटी की दरों में संशोधन किया जाएगा, जीएसटी की दरों को कम किया जाएगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आप सबकी तरफ से देवभूमि उत्तराखंड की समस्त देवतुल्य जनता की ओर से उनको धन्यवाद करता हूं कि जीएसटी की दरों का संशोधित जो कार्यक्रम आपने कहा था कि दीपावली में हमको तोहफा देंगे, दीपावली से आपने बहुत पहले नवरात्र के पहले दिन से ही जीएसटी की दरों में संशोधन कर दिया, जिसका आज पूरे उत्तराखंड के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर एक व्यापक असर दिखाई दे रहा है। लोगों में उत्साह, लोगों में उमंग और बड़े पैमाने पर हमारे व्यापारी भाइयों या खरीदारी करने वाले हों, बड़ी मात्रा में खरीदारी कर रहे हैं और ऐसा जो हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले हर एक वस्तु आज सस्ती हो गई है। एक बड़ा स्लैब, बड़ा अंतर आया है। भाइयों बहनों, मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए आप सभी को एक बार फिर से बहुत शुभकामनाएं देते हुए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से 5 नवंबर 2021 को एक उद्घोष किया था, उनके मुख से ये शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हम सबको आज इस विजयदशमी पर्व पर यह संकल्प लेना है कि हम प्रधानमंत्री जी के कहे हुए वचन जो बाबा केदार की प्रेरणा से शिव के धाम पर निकले थे, उन शब्दों को चरितार्थ करते हुए आने वाले 10 वर्ष हर क्षेत्र में उत्तराखंड के होंगे, उत्तराखंड की उन्नति के होंगे, उत्तराखंड की गति के होंगे, उत्तराखंड की प्रगति के होंगे, उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने। ये संकल्प लेकर आज हम सब यहीं से जाएंगे। एक बार फिर से आप सभी को मैं हमारे यहाँ पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी हैं, आदरणीय खजानदास जी, आदरणीय सविता कपूर जी, हमारे रामा साहब, सुनील जी, हमारे श्याम जी, लालचंद जी और विशाल जी और विश्वास डावर जी समेत हमारे अनेक महानुभाव, आज पुनीत जी से लेकर मंच पर संतोष नागपाल जी जो बड़े धूमधाम से, और बन्नू दशहरा कमेटी, मैं उनका विशेष रूप से बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि प्रत्येक वर्ष बहुत धूमधाम से यहाँ पर आप सब लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए शानदार दशहरा पर्व और रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। मैं उन सभी को अपनी बधाई देता हूं और आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि आपके घरों में भगवान राम की कृपा से हर प्रकार का मंगल हो, हम सब आगे बढ़े। आप सबके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की जय श्री राम।
जय जय श्री राम। बजरंग बली की, बजरंग बली की। वर्तमान में प्रचलित अभियानों के अंतर्गत पुलिस क्षेत्राधिकारी खटीमा एवं प्रभारी थाना अध्यक्ष जनकैया के द्वारा थाना परिसर में थाना क्षेत्र के सभी गांव और वार्डों के ग्राम प्रधान और सभासदों के साथ एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों को साइबर ठगों के द्वारा ठगी के विभिन्न प्रकारों से अवगत कराते हुए बचाव की जानकारी दी गई और इस जानकारी से सभी गांव के लोगों को अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया। इस अवसर पर खटिया पुलिस क्षेत्राधिकारी विमल रावत ने बताया कि जो जनता के साथ साइबर ठगी होती है उनको लेकर जनता को जागरूक करने के लिए सभी ग्राम प्रधानों को बुलाकर साइबर से कैसे बचाव किया जा सकता है, साइबर ठगी के प्रति जागरूकता के विषय में विचार विमर्श किया गया और ग्राम प्रधानों से कहा गया कि जब वे लोग ग्रामों में खुली बैठक करते हैं तो साइबर ठगी के बारे में लोगों को जागरूक करें। जागरूकता ही साइबर ठगी से बचाव का सबसे बड़ा तरीका है। जो आज की मीटिंग हम लोगों ने कंडक्ट करवाई है जनकैया थाने में, वो जो है सारे प्रधान जो हमारे जनप्रतिनिधि लोग हैं उनको बुलाकर उनसे डिस्कस हुआ था कि भाई किस तरह से हमें साइबर फ्रॉड से बचना है, किस तरह से हमें डिजिटल अरेस्ट की जो कार्रवाइयाँ चलती हैं इलीगल एलिमेंट्स के द्वारा उनसे कैसे सतर्क रहें। तो बेसिकली जानकारी अगर हमारे पास है वही बचाव है साइबर फ्रॉड और इन सारी चीज़ों के लिए। तो इसलिए हमारे सारे ग्राम प्रधानों से आके उनसे निवेदन ये कहता है कि आप अपने गांव में जब खुली बैठक करते हैं तो लोगों को इस बारे में एक साथ जानकारी दे दें। उसके चलते हम लोगों ने एक अपना ग्रुप भी बनाने की प्लान आउट करी है, जिसमें कि तुरंत सूचना का आदान प्रदान हो सके और इस तरह की जो भी घटनाएं होती हैं या कोई नए तरीके आते हैं फ्रॉड करने के, हम लोगों को एक झटके में लोगों तक पहुँचा पाएँ, जिससे वो लोग सतर्क रहें और इस तरह के क्राइम हमारे एरिया में ना हो। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।